आइए जरा आज बात करते हैं विज्ञान की गलत धारणाएं, यानी विज्ञान की गलत धारणाएं क्यों हुई। क्योंकि आपको धर्म की गलत धारणाएं बताई गई और आपने जो ढूंढा वो भी गलत ढूंढा। तो मिस परसेप्शंस ऑफ द साइंस आ जाता है, क्योंकि आप विज्ञान युग में जी रहे हो। तो विज्ञान कितना सही बता रहा है और कितना गलत बता रहा है ये भी हमें जानना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें उसकी गलत है। जो मेरे प्रश्न जो मैंने पूछे थे, क्वेश्चंस फॉर दी साइंस के लिए जो था, वो आज हम उस पर बात करते हैं कि क्या क्या गलत है। अब हम करते हैं E=mc² की बात, जो हमारे महान वैज्ञानिक किसने दी है, अपने उसने आइंस्टीन ने दी है। अब E=mc² बिल्कुल सही है, लेकिन किसके लिए? ये एक ही चीज़ के बारे में तो बता रहा है, मैटर के बारे में। लेकिन फिर सवाल ये हो गया कि आप जीवात्मा को कैसे अलग छोड़ सकते हो। भाई जीवात्मा भी तो है, जो चल रही है, बोल रही है, या फिर जो अपना प्रकाश से खाना बना के अपनी हाइट गेन कर रही है। ये दोनों भी तो जीवात्मा है। ये मैटर के साथ भी है और लिविंग बीइंग में है। तो इसकी भौतिकी क्या है, इसका फिजिक्स क्या होगा? भाई जो जीवात्मा है, जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग की फिजिक्स को भी तो, इसकी जो भौतिकी है इसको बताइए ना, ये कैसे कंप्लीट करेगा? ये जो भौतिकी है लिविंग बीइंग की, यानी जो जानवर चल रहे हैं, जो जीव है, उसकी भौतिकी को के साथ ये मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? भाई E=mc², आपने ये फिजन रिएक्शन है। आप एनर्जी गेन करना चाहते हो तो 1 किलो मेटल लो, उसको c² से वो कर दीजिए, और एक c² की वैल्यू आप अपने मन मर्जी की नहीं लगा सकते कि c² एक लाइट कांस्टेंट है। लाइट क्यों कांस्टेंट है ये भी तो बताइए। लाइट कांस्टेंट का भी नहीं आपको पता। खैर जो भी हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज हम इस जो थ्योरी है ये गलत क्यों है, और ये कंप्लीट कैसे, ये इनकम्प्लीट क्यों है, और ये कंप्लीट कैसे होगी। मास E/c² आ जाएगा, तो तब 1 किलो मास दोबारा से इतनी एनर्जी, जितनी लाइट की एनर्जी है इसने रिलीज करी है इसकी मल्टीप्लिकेशन में मास और के, उतनी की आप रीगेन करिए, और तब ये रिवर्सिबल होगी। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन ज़रूरी है ना भाई। मास तो तभी बनेगा जब सारी इतनी एनर्जी कलेक्ट करोगे। तो इसके लिए क्या फ्यूजन रिएक्शन आपकी ज़रूरत होगी। तो कोई एक ऐसा मैटर ढूंढोगे, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा ले रहे हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहे हो कौन, यूरेनियम, तो इसके लिए फ्यूज़न के लिए आपको दूसरा एलिमेंट लेने पड़ेगा जो सारी की सारी एनर्जी शोषित करता हो, जिसकी एब्जॉर्प्शन की पावर हो, जो एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इतनी एनर्जी लेता हो mc² की। भाई वही तो आपको ये करेगा। तो दोनों अलग अलग मटेरियल है। तो प्रकृति ने तो ऐसा नहीं बनाया, इतने सारा मटेरियल लेके एक्सप्लोड करा होगा कि पहले एक पूरा का पूरा टनों मटेरियल लिया होगा, पहले उसे एक्सप्लोड करा होगा, फिर उसमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जगह रेडियो एनर्जी एब्जॉर्बिंग एलिमेंट लिया, और तब आपको ये दोबारा से यूनाइट करते रहता है। ऐसा ये कौन सा फिजिक्स हुआ, ये कौन सा स्पेस का क्रिएशन हुआ? ये बिग बैंग थ्योरी जो है, इसीलिए फेल मैं करना चाह रहा था कि बिग बैंग थ्योरी का क्या मतलब। आप डिस्ट्रक्टिव फेज हुआ ना, ये सारा E=mc² डिस्ट्रक्टिव फेज बनवा रहा है। इसके लिए अगर आपको 1 किलो मटेरियल अगर यूरेनियम ले रहे हो, तो यूरेनियम को ही आपको बिल्कुल उसको 1 किलो मास बनाने के लिए तैयार करना पड़ेगा, तभी तो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। भाई यही आगे बढ़ रही है, और यही फ्यूज़न और यही फिजन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। ये तो मॉलिक्यूलर एनर्जी, मॉलिक्यूलर बॉन्ड था, लास्ट मॉलिक्यूल तक वो जो जितना वो स्प्लिट हो सकता था उतनी उसने एनर्जी छोड़ दी। तो ये इससे एटम बम तो गलती से बन गया, इट इज़ एन एक्सीडेंटल। इससे एटम बम बनने का मतलब एक्सीडेंटल प्रोसेस है। जैसे बिग बैंग थ्योरी आप दे रहे हो ना, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। कौन सा? एटम बम। और आप याद रखिए, आप एक चीज़ याद रखिए कि आइंस्टीन ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका जो E=mc² का इस तरीके से मिसयूज होने वाला है। वो तो गलती से उसने ये फार्मूला निकाल दिया। और ये गलती से फार्मूला क्या, कि जब आप कुछ आधा लेके भाग जाओगे ना, बाय द वे आप शास्त्र पढ़ते हो और शास्त्र से ज्ञान आप उसको ढूंढने लगते हो, तो आप आधा लेके जाओगे तो E=mc² जैसे ही हालात होने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र बनाने के चक्कर में आपने एक ऐसा अस्त्र बना दिया जो इस पृथ्वी के लिए, मानवों के लिए हानिकारक है और पृथ्वी के लिए हानिकारक है। ब्रह्मांड के लिए हानिकारक तो नहीं होने वाला, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक सिर्फ डॉट बराबर है ब्रह्मांड में।
ठीक है ना। वहाँ तुम अगर एटम बम बना रहे हो और उससे एक्सप्लोड कर रहे हो तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो ना के बराबर है, ब्रह्मांड के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। हाँ, तुम पृथ्वी का जरूर नाश कर दोगे तो वो तुम्हारी मूर्खता है। मैंने कहा ना, आप मानव जाति का नाश करके आप अपने लिए मतलब आगे के लिए इतनी बड़ी खाई खोदने वाले हो कि जो असंभव है। दोबारा से आपको ये शरीर धारण करना, मतलब जो ये दिव्य जिसको कहते हैं, ये जीवात्मा का मतलब बहुत जो है, ये शरीर पाना ही मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मांड में मानव की कृति दोबारा नहीं हो रखी है। आपको अब मरोगे तो आपका उस डीएनए आपका स्टोर करके तब जाएगा और तब कहीं जाके दोबारा से इन गुणों की रचना होगी। क्योंकि आप मान के चलिए कि ये गुण डीएनए बहुत अलग चीज़ है, ये गुण बनाना असंभव है, ठीक है ना। इसको आप स्टोर करके कहीं ले जा सकते हो और वो करते हो, वो भी जब आप इसका ज्ञान, जब आपको प्रकाश की गति भी पता होगी। ये जो आपका ये जो प्रकाश जो है, प्रकाश का ज्ञान भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको मैटर का ज्ञान हो तो असंभव है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ एटम बम, आपकी जो सोच है एटम बम और एक हाइड्रोजन बम और बना सकते हो। हाइड्रोजन बम नाम का रहेगा, वो भी फ्यूज़न नहीं होने वाली है, दूसरे किसी एलिमेंट से बनाओगे आप, मॉलिक्यूल से, किसी दूसरे और एलिमेंट के मॉलिक्यूल से बनाने वाले हो। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब वो तो वही बात हुई, कालिदास बैठा डाल पे उसी पेड़ को काटने पे लगा हुआ है। महाराज, आप अपना दुर्भाग्य क्यों ला रहे हो? आपका अहंकार जो है मानव को गुलाम बनाने का, जो ये गणितज्ञ है ना, देखिए दशा सिर्फ किसकी है? ये गणितज्ञ की है, जो इधर चलना चाहता है, जो इन्फिनिटी पाना चाहता है। और किस चीज़ की इन्फिनिटी पाना चाहता है? मैटर की। और मैटर यहाँ जाके खत्म हो जाता है। ये सत्ता है, ये तो भोग लिया जाएगा। भैरव जो है, शिव का जो दूसरा रूप है, वो बैठा हुआ है इसे भोगने के लिए। आप जितना बनाओ, अगर मैं कहता हूँ कि उत्तर, जब नॉर्थ की साइड आप जा रहे हो, उत्तराखंड की ओर जब आते हो और केदारनाथ की तरफ जाते हो, तो ये आपके लिए नहीं बना है, ये अध्यात्म का क्षेत्र है। यहाँ पर ऊर्जा गेन करनी पड़ेगी। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप आइए घूमिए, आप इसका उद्धार कर। ये आप कई हजारों लोगों के लिए गड्ढे खोद रहे हो एक तरह से, जो पिकनिक तरीके से मानते हो। इतनी एनर्जी वहाँ कभी वो हो ही नहीं सकती स्टोर। आप लोगों की सारी जो संस्कार है वो बियर नहीं कर सकता। आपके सारे संस्कार इधर बियर किए जाएंगे जहाँ भोग है। भैरव का क्षेत्र है, जो ये सारा भैरव का क्षेत्र है, जहाँ मैटर, जो इससे संबंध में जहाँ भी देश के जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी विदेश हैं, ये पश्चिम का क्षेत्र है। जैसे जैसे मैटर टूटता जाता है पश्चिम की ओर जाता है, और जैसे जैसे ऊर्जा वाला क्षेत्र टूटता है वो उत्तर की साइड जाता है। इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड, वो पृथ्वी का जो है विकास हो रहा है। आप यहाँ जाओगे तो आप विज्ञान की ओर जाते रहोगे, और इधर को जाओगे तो आप अध्यात्म की ओर जाएंगे। ये ठीक है कि इधर का फेस अभी आया नहीं, अब इधर का फेस तो अब चलेगा, ठीक है ना। अब भोग लिया गया, आप मॉलिक्यूल तक भोग लिए हो, आप हर चीज़, यानी फिजिक्स का भी आप मॉलिक्यूल तक चले गया आपका ज्ञान, बायोकेमिस्ट्री का भी आपका मॉलिक्यूल तक चला गया है ज्ञान। अब बचा ही नहीं है, केमिस्ट्री का भी मॉलिक्यूल तक ज्ञान चला गया। अब इससे आप एलिमेंटल नॉलेज के लिए तो आपको अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा, अध्यात्म की ऊर्जा सीखनी पड़ेगी। तो हम फिर ये आते हैं कि ये सिर्फ E=mc² सिर्फ मैटर के लिए है। ये जीवात्मा का जो है, जीवात्मा का जो फॉर्मूला है, यानी मास का, मैंने कहा ना, मैंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा है, मास। ये अगर ये छोटा m से डिनोट करता है मैटर, तो एक मास के लिए भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये इसलिए अधूरा है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था जीवात्मा का, और आप इसको बैठा रहे हो मैटर पे फिट। मैटर और एनर्जी के बारे में जानते हो आप, इसीलिए ये कर रहे हो। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्यों गलत है? पृथ्वी घूमती कैसे है? आप कह रहे हो पृथ्वी घूमती है तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। 24 घंटे यानी सूरज से प्रकाश लेती है, असंभव। सूरज से प्रकाश नहीं लेती है, ठीक है ना। एक E=mc² गलत है। तो हम ये देखने वाले हैं कि हम इसको कैसे सही करने वाले हैं। तो E=² मैंने कहा ना, आधा ज्ञान लिया है। तो अगर ये आधा ज्ञान है, इसे कंप्लीट कैसे किया जाएगा? तो E=mc² को अगर आप सही से देखो,
पहले तो इसमें सी बताते हैं कि सी क्या होगा, है ना। सॉरी, इसमें सी जो होगा, मैंने क्या कहा, एक पार्ट लाइट का है और एक पार्ट अंधकार का है, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक वेवलेंथ बनाते हैं, ठीक है ना। जो वेवलेंथ क्रिएट हुई, एक तो ये प्रकाश क्षेत्र को डिनोट करती है और ये एक नेगेटिव क्षेत्र को डिनोट करती है, तो एक कंप्लीट वेवलेंथ, इसको इस तरीके से कहेंगे, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट वेवलेंथ है, तो लाइट अपना आप नहीं ट्रैवल करती, लाइट को इसका सहारा चाहिए होता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तब ये कंप्लीट एक वेवलेंथ बनाती है। तो ये जो होती है, ये जो है, ये आपका क्या हुई, लाइट है। और ये रेडिएशन, आप इसके लिए एक खास बात है, मैटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैटर ही नहीं होगा तो ये लाइट रेडिएशन नहीं जाती है, ठीक। और ये प्रकाशवान नहीं होगी, ये अंधकार, कभी इसका लाइट फेज जनरेट होगा और कभी अंधकार जनरेट होगा। तो इसीलिए मैंने, किसी ने पूछा था कि स्पेस में हमेशा अंधकार क्यों दिखाई देता है, तो अंधकार इसलिए दिखाई देता है कि जो वैक्यूम है वहाँ तो ये वेवलेंथ जो है अपने उस पूरे के पूरे उस फॉर्म में रहती है, इस फॉर्म में, ठीक है ना, अंधकार के फॉर्म में रहती है, ये अब्जॉर्ब की रहती है, ठीक है ना। जैसे कोई मैटर आप पड़ता है तो फिर लाइट क्या है, लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है और वही रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए वो दिखाई देती है। तो इसके लिए मैटर, इस वेवलेंथ के लिए मैटर की आवश्यकता पड़ती है, जो इसको अब्जॉर्ब करके लाइट, जो तभी दिखेगा जब कोई मैटर इसको अब्जॉर्ब करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्योंकि ये वाला पार्ट तो उस मैटर में अंदर चला जाएगा और ये वाला पार्ट विजिबल हो जाएगा जब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये टकराने वाला ही तो पार्ट है। कुल खेल तो इसी चीज़ का है कि हमने इस मैटर को ख़त्म करना है, इसीलिए ये एंटी एनर्जी रही है, इसीलिए सी पार्ट माना गया है, ठीक है ना। ये रेडिएशन है और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक ये भी बराबर है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है, इसे हम सी स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये वेवलेंथ की, ये एनर्जी की एक कंप्लीट फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। तो m ये आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू m और सी स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ये तो आया मैटर के लिए। अब जीवात्मा के लिए, यानी लिविंग बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग में दो तरीके से, एक तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और दूसरा क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, ठीक है ना। दो ही तो है, प्रकाश कौन गेन करेगा, ये पॉजिटिव मान लो और ये नेगेटिव मान लो, इस पे आप नेगेटिव का, इस पे पॉजिटिव का, तो इस पे भी फिट बैठता हो, मतलब आप पेड़ की ऊंचाई को भी साबित कर सको, उसका फिजिक्स भी आपका ये फॉर्मूला फिट बैठा सके, और काइनेटिक एनर्जी यानी लिविंग बीइंग की काइनेटिक एनर्जी को, और वेट गेन जो होता है, चौड़ाई फैलाई जो भी है, उसका भी ये फिट बैठ सकता है। तो ये इस पे कहाँ बैठता है ये फिट, भाई ये मास पे नहीं बैठता ना, तो मैटर ही मैटर पे बैठेगा। तो जहाँ जीवात्मा है वहाँ क्या, भाई आप एक बात बताइए, इसको सही ढंग से अगर हम फिर से प्लेस करते हैं, तो यानी एक पेड़ इतना लंबा हो जाता है 200 फीट का, उतनी ही एनर्जी खाता है, फिर एक बार उतना ही पानी पी रहा होता है, ज़्यादा पी रहा होता है, फिर भी उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती है। आदमी 60 किलो का हो जाता है एक फिक्स अमाउंट के बाद, उसकी मोटाई भी नहीं बढ़ती है और ना लंबाई बढ़ती है, तो फिर और खाना उतना ही खाता, तो फिर बाकी की एनर्जी कहाँ जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये मतलब वो फिजिक्स क्यों नहीं चेंज कर रही है, यानी वो एनर्जी आपकी मोटाई भी नहीं बढ़ा रही है और वो मोटाई भी नहीं बढ़ा रही है और लंबाई भी नहीं बढ़ा रही, लेकिन जबकि आपकी खाना उतना ही खा रहे हो जितना आप छोटे बच्चे से खाओ, उससे ज़्यादा ही खा रहे हो लेकिन कम नहीं खा रहे हो। तो ये फिजिक्स कहाँ चली गई, ठीक है ना। तो ये सब अगर हम जीवात्मा पे अगर करेंगे तो जीवात्मा का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये सब हम इसमें बताते हैं। तो जीवात्मा का आप कैसे इसे प्रूव करोगे, ये हम बताते हैं आपको।